बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली चाइना अब एक ऐसी लड़ाई में कूदने वाला है, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर आ रहे हैं। दो चीज़ें इस वक्त बड़ी अहम हुई हैं। ये अमेरिका के F-35 और F-22, ये असल में चाइना ने इनकी कॉपी तैयार करके, यानी उनके जेट्स को रेप्लिका करके बनाया है। और अब सैटेलाइट इमेजेस से पता ये चला है कि चाइना की एयरफोर्स अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर F-35 और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अमेरिका के F-32 तैयारों पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। और अमेरिका के खिलाफ वो जिस तरह की तैयारी करें, ये सैटेलाइट इमेजेस ने अमेरिका की चीखें निकाल दी हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसीलिए आपको हकीकत टीवी ने बताया था कि चाइना बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, यानी कि ये हौसियों ने जो हमला किया उसमें चाइना बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अमेरिका के जेट्स हैं। अब इनको वो स्ट्राइक कहाँ करने के लिए जा रही है, ये सबसे अहम तरीन सवाल है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं वो डेजर्ट के अंदर कर रहे हैं। ये शिनजियांग जो साइड है इनकी, वहाँ पर ही करें, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है तो वहाँ पर सहरा के अंदर करें। इससे दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं। एक तो ट्रेनिंग के लिए वो जाहिर सी बात है, इसी तरह के इलाके सहरा या दीगर जगह होती है वो आसान होती है। दूसरा, मिडिल ईस्ट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका के जेट्स को स्ट्राइक करे चाइना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन किन जगहों पर जाकर चाइना स्ट्राइक कर सकता है। देखिए, चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि चाइना करता क्या है। इन्होंने रेप्लिका जेट्स बनाए अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स के, हम इसको कैसे तबाह करेंगे। असल में कर ये रहे हैं कि F-35 और F-22 को जो उन्होंने तबाह करना है, उसका एक बड़ा क्लियर सा मतलब ये है कि अमेरिका का रेडार सिस्टम करना है जैम, ताकि चाइना के जहाज जहां पर भी अमेरिका के F-22 और F-35 हो, वहां से ये जाकर स्ट्राइक करेंगे, रेडार सिस्टम जैम करेंगे और ऊपर से स्ट्राइक करेंगे और वहां पर जाकर तबाही करेंगे, या फिर उसके अलावा इनके जेट्स जहां पर होंगे उनको तबाह करेंगे। अब दो चीज़ें यहाँ पर समझ लें कि कहाँ कहाँ तबाही कर सकते हैं। सिचुएशन ये बन गई है कि अब पहले होता ये था कि चाइना बहुत सारे मामलात में पीछे था, यानी चाइना कभी आगे नहीं था। अब चाइना ने कर लिया तरक्की। अब हालिया ये जो जंगें हो रही हैं, मामला ये हुआ है कि चाइना के ऊपर जब माशी तौर पर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसको अल्टीमेट एक जंग तस्वर करते हैं। आप ये देखिए, चाइना की जो गाड़ियां थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उन्होंने पूरे का पूरा यूरोप, यानी उनकी रातों की नींद हराम कर दी थी। वो गाड़ियां जा रही थी यूरोप की मार्केट में और वहाँ पर जाकर सारी यानी कंपनीज को उन्हें तितर बितर कर दिया था। और इतनी यानी बेहतरीन थी कि कई सौ किलोमीटर तक एक दफ़ा आप रिचार्ज करें तो वो चलती है। और उससे भी बढ़कर जो सूरत हाल है कि एक दफ़ा रिचार्ज करने के बाद वो इतनी सस्ती आपको माइलेज देती है, और गाड़ियाँ इतनी सस्ती है कि यूरोप की मार्केट तबाह हो रही थी। तो वहाँ पर यूरोप ने पहले इन पर लगा दिया टैक्स, टैरिफाइड कर दिया। अब वो टैरिफाइड करने के बाद वो जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट डबल हो गई है। तो चाइना मुआशी तौर पर एक लड़ाई यूरोप से करने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर अमेरिका ने जो पाबंदियां ऐड कर दी हैं उसकी कंपनीज पर, जिसको उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, फलाना था, ये सारा कुछ जा रहा था। अब वो ईरान को भी ये सप्लाई कर रहे थे तो, और रूस को भी ये कर रहे थे। उन्होंने हर तरह करके उन्होंने पाबंदियां ऐड करना शुरू कर दी। अब चाइना को लग रहा है कि ये लड़ाई के लिए आ गए हैं। सो लिहाजा अब ये जो सारी लड़ाई हो रही है, चाइना उसकी रिहर्सल कर रहा है। उन्होंने अमेरिका के जेट्स पर करनी है बमबारी। अमेरिका के F-35 को उन्हें उड़ाना है। अब सोचे उड़ाना किससे, ये ज़रा देखिए आपकी स्क्रीन पर मनाजिर। ये चाइना का एक नया G-31B स्टेल्थ फाइटर है और ये वो नया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और इसने उधम मचा कर रख देना है पूरे की पूरी दुनिया में। इसके फीचर्स इस तरह के हैं कि अमेरिका इसको रोकने के लिए कम से कम उसको 10 से 15 साल चाहिए। 10 से 15 साल में चाइना क्या कुछ बना लेगा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये किसी अमेरिका के रेडार सिस्टम पर नहीं आना इसने। ये वो चीज़ है कि अगर ये हमला करके चला जाए तब अमेरिका को पता चलेगा। चाइना की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल और सादा है। अमेरिका अगर इजराइल की इस जंग में कूदेगा तो चाइना अल्टीमेटली इस जंग में आखिरी प्लेयर के तौर पर आएगा। अब आखिरी क्यों? पहले इस जंग के अंदर आएगा रूस। देखिए, इन्होंने अपने इत्तेहादी ईरान को बचाना है। आपने देखा नहीं कि ब्रिक्स जो है वो पुतिन क्या करें, वो एक नई यूनाइटेड नेशन कायम करने जा रहे हैं।
तो अब चाइना को पता है कि जब उसने बोल्ड स्टेप लेना शुरू किया अमेरिका के खिलाफ तो वो पाबंदी आयद करेंगे। तो उन्होंने फैसला ये किया है, पाबंदियों का क्या होता है कि जी फलानी कंट्री आप चाइना से माल नहीं ले सकते, हमने इसको बैन कर दिया, जो लेगा उसके ऊपर भी पाबंदी आयद होगी। तो जब वो सारी की सारी कंट्रीज हैं उनको आप उठाकर एक नई यूनाइटेड नेशन में ले आएंगे तो आपकी पाबंदियों की क्या परवाह है। तो दुनिया में अब चाइना ने फैसला किया है कि हमने सबसे पहले अपनी एक अलग से यूनाइटेड नेशन, जिसको ब्रिक्स का नाम उन्होंने दिया है, उसमें ईरान भी आ रहा है, सऊदी अरब आ रहा है, इंडिया उसमें ऑलरेडी है, चाइना है, रूस है, साउथ अफ्रीका, अब 70 से ज़ायद ममालिक उसमें आ रहे हैं और करते करते 100 क्रॉस कर जाएगा। तो दुनिया अब अमेरिका की पाबंदियों की परवाह नहीं करेगी। तो सबसे पहले उन्होंने काम ये करना है कि ताइवान में जो आएंगे अमेरिका के जेट्स उनको उड़ाना है। ये पॉसिबिलिटी है कि ताइवान में अगर अमेरिका हमला करने के लिए आए तो चाइना अपने जहाज जाकर फ्लोरिडा में, मियामी में और दीगर जगहों पर जाकर हिट कर है। आपको पता है कि सबसे बढ़कर क्यूबा में भी चाइना ने काम ये किया है कि उनका जो जासूसी तमाम सिस्टम है मॉनिटरिंग का, वो क्यूबा पहुंच गया। तो क्यूबा की बेस से वो उड़ सकते हैं, वहां से जाकर वो सीधा अमेरिका के जेट्स तबाह करे, क्योंकि वो कह रहा है कि ताइवान मेरा इलाका है, तुम यहाँ पर हमला करने के लिए आओगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट जो सूरत हाल है वो मिडिल ईस्ट के अंदर वो आ गए हैं। अमेरिका अभी तक पीछे है, लेकिन चाइना को पता है। देखिए वो चाइना वो मुल्क है जो अगले 100 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। उनको पता है अगले 4-5 साल में क्या होना है, अगले 2 महीनों में क्या होना है। अमेरिका पूरी तरह इस वक्त तैयारी कर रहा है, इन्होंने आना ही आना है, ये हो ही नहीं सकता कि इसराइल की जंग में वो ना कूदे। देखिए अगर वो नेटो का ऑफिस खुल गया है इस वक्त अमान के अंदर यानी जॉर्डन में, तो जॉर्डन में खुलने के बाद फिर क्या सूरत हाल होगी। फिर तो जाहिर सी बात हो, जंग में लेकर आ रहे हैं और रूस को भी तबाह करना है, तो उन्होंने चाइना ने कुछ ना कुछ तो अब करना है। ये तो नहीं है कि वो मुंह देखता रहेगा। इसीलिए चाइना ने इंडिया के बॉर्डर पर अपनी जो फौजें लेकर आए हैं, वो क्यों लेकर आए हैं और वो क्यों सारा कुछ आकर वहां पर उन्होंने इंडिया को कहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने किया, वरना इंडिया का चाइना के साथ मसला कोई नहीं चल रहा था। जाहिर सी बात है मोदी गया है, जब वहां पर जाकर उसने पुतिन से मुलाकात की है, तो ये दौरा उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं था। देखिए एक तो अमेरिका क्रिटिसाइज कर रहा है, यूक्रेन कर रहा है, यूरोप कर रहा है, दूसरा वो कुछ लेकर भी नहीं आया, कोई हथियार का मामला नहीं हुआ। और चाइना ने ऑलरेडी मना कर दिया इनको कि आपने किसी सूरत इनको कोई एडवांस हथियार नहीं देने। चाइना भारत को दबा कर रखना चाहता है, दबा कर इसलिए रखना चाहता है कि ये ना हो कि इसके बाद वो कोई आज़ादाना फैसले करे, मैं उसकी यानी आप किसी की गर्दन पकड़ कर रखते हैं कि ताकि वो उड़ ना सके। सो इस सूरत हाल में चाइना पूरी तरह बड़ा क्लियर है, उन्होंने अमेरिका को स्ट्राइक करना है, उन्होंने मिडिल ईस्ट में भी स्ट्राइक करना है। ये याद रखिएगा यूक्रेन की जंग में अगर रूस हारता हुआ या उसके वजूद को खतरा हुआ तो वो जो 5000 मिसाइल हैं वो भी चल जाने और फिर चाइना की फौजें वहां मदद करने के लिए जाएंगी। आप जानते हैं चाइना सबसे ज्यादा किसकी मदद कर रहा है? नॉर्थ कोरिया की। ये जो नॉर्थ कोरिया मिसाइल बना रहा है सबसे ज्यादा मदद उसमें चाइना कर रहा है, रूस कर रहा है, ईरान कर रहा है, सारे अब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। अमेरिका को ये बात पता है। सोचिए अमेरिका के जो पायलट नेवी के गए हैं वो जश्न मना रहे हैं, हम वापस आ गए हैं। आप देखिए ना, फैमिली से कोई भी मिलता खुश है, आप इस तरह जश्न मना रहे हैं उनके पायलट्स, यानी आप क्या यमन की हूथियों को तबाह कर गए हैं? आप 150 अपने वॉरशिप उड़ाकर आ गए हैं, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके और आप वापस इसलिए हैं कि आप ये खुशियां मना रहे हैं कि आप जिंदा बच के। चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है जो ईरान को बाईपास की थी उन्होंने, यानी अमेरिका ने कई साल पहले, इन्होंने फिर उनको पास की है और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गए हैं कि आपसे तो होश ही नहीं संभाले जा रहे, तो आपने चाइना का मुकाबला क्या करना है। आप एक मजे की चीज देखें, उन्होंने कतन एक दफा ये नहीं सोचा कि हम लड़ाई के दौरान अमेरिका को F-16 तबाह करेंगे। उनको पता है सुपर पावर जो होती है, उन्होंने F-35 लेकर आने, F-22 उड़ाने हैं, तो हमें उनको तबाह करना है, तो वो उनको उड़ाएंगे। ताइवान में भी जब आएंगे उनको उड़ाएंगे। अमेरिका के फौजी अड्डों में अमेरिका में घुसकर इन्होंने हमला करना है। और ये बात कि जी वो अमेरिका इनका, आप सोच भी नहीं सकते वो इनके रडार सिस्टम से क्या करेंगे। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें, ये जो लेबनान हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, इसराइल इसको रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा ना। इसराइल के पास कौन सा रडार सिस्टम है? अपना और अमेरिका का दिया हुआ। क्या जो ईरान ने हमला किया था वो रोक पाया था? ये पैट्रियट के ऊपर अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। इससे 1-2 सिस्टम और है, वो नहीं रोक सकते। यूक्रेन में नहीं रोक सकते। तो अमेरिका के ऊपर हमला करना चाइना ने इस तरह है कि इसका रडार सिस्टम करेंगे डिसेबल, जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, आएंगे और उसके बाद यही काम करना है। उन्होंने अमेरिका के तैयारों को ताइवान में घुसने नहीं देना। और पहले देखिए प्लान था 2047 का, फिर 2000 हुआ
कि जी 37 हुआ, फिर 2027 हुआ। तो वो कह रहे किसी भी वक्त जाकर वो ताइवान वाले मामले में, देखिए ताइवान को तो उन्होंने कहा हमने सिर्फ 58 से 59 मिनट, 1 घंटा नहीं उन्होंने कहा, 58 से 59 मिनट के अंदर हमने इसको क्लियर कर लेना, यानी पूरे का पूरा ताइवान फतह कर लेना, और उस दौरान अमेरिका को छोड़ना नहीं है इस दफ़ा। देखिए बड़ी जंगें जो होती हैं वो अवॉइड की जाती है बड़ी ताकतों की जानिब से, लेकिन जब हो जाएगी तो फिर मामला, आप देख लेना रूस के आप बॉर्डर के ऊपर, आप इस वक्त यूक्रेन यूके इस वक्त कह रहा है, यानी यूनाइटेड किंगडम के लिए आप मेरे मिसाइल इस्तेमाल करो तो आप रूस को तबाह करो। अगर चाइना ने इस वक्त मुआशी तौर पर अपना बैंकिंग सिस्टम ना दिया था रूस को, तो आज रूस शिकस्त खा जाता। रूस पहले टूटा था मुआशी तौर पर बर्बाद होकर। इन्होंने स्ट्रेटजी ये अपनाई थी कि हम इस पर लगाएंगे पाबंदियां। इनको क्या पता था कि रूस उभर कर सामने आ जाएगा, इनको क्या पता था कि मोहम्मद बिन सलमान भी हाथ मिला लेगा रूस के साथ। आप अंदाजा करें ना, यहां तक बात हो गई कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आपने रूस के असासे जब्त किए तो मैं यूरो बॉन्ड्स बेच दूंगा, सारा जीसीसी बेच देगा, आप रोते रह जाएंगे, फिर उसके बाद दुनिया के अंदर आप संभालते फिरना। और आप सोचें उस दिन से जब 800 अरब डॉलर से जायद के बॉन्ड जो हैं वो बेचना शुरू कर दे चाइना मार्केट के अंदर, तो अमेरिका का क्या हाल होगा। तो फिर आप सोचें वो माशी तौर पर भी इसको तबाह करेगा, ये मुकाबला ही नहीं कर सकते चाइना का। जिस मुल्क ने बगैर, देखिए उनके जो पुरख हैं, जो आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने ये कहा था आर्ट ऑफ वॉर ये है कि आप लड़े बगैर जंग जीते। चाइना की तहजीब उठाकर देख लें, आपको एक ही चीज नजर आती है चाइना की, और वो ये चाइना की ये तहजीब है कि चाइना तरक्की कर रहा है और वो किसी भी मुल्क को, आप देखें दुनिया में आपने खूबसूरत तरीन मुल्क देख रहा, आप चाइना जाए आपको पता चलेगा खूबसूरती होती क्या, लेकिन क्या उन्होंने मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया? नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। सारी दुनिया का माल वो लेते हैं, उनको पता है कि हमें कोई भी प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं, पूरा वर्ल्ड आता है हमारे यहाँ पर। तो चाइना का वीज़ा बड़ा सोच समझ के लोगों को देते हैं। चाइनीज़ जो है वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, मार्केट्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। पूरी दुनिया में ब्रांड्स अमेरिका से लेकर बड़े बड़े, उनकी कमाइयाँ चाइना की वजह से होती हैं। सो अब जो सबसे बड़ा सिनेरियो इस वक्त ये चला है कि चाइना इनको छोड़ नहीं रहा। अब अमेरिका को ये बात पता चल गई है कि हमारे साथ जो अगला सिनेरियो होने वाला है वो इसी तरह का है कि अब एक तरफ ईरान हमला करेगा, एक तरफ ये हूसी का मामला होगा, फिर उसके बाद दूसरी सूरत हाल इनकी सामने आएगी। जो नेक्स्ट स्टेप है वो अभी तक ना अमेरिका को पता ना इसराइल को पता है कि क्या चाइना अपने जेट्स मिडिल ईस्ट में भेजेगा। देखिए मिडिल ईस्ट की कहानी ये है कि अमेरिका को और इसराइल को निपटने के लिए ईरान काफ़ी है। अब रूस का इजाफा अगर आप कर देते हैं तो रूस भी बिल्कुल काफ़ी है इनके लिए, तो वो उनको वहाँ से कोई मसला नहीं है, वो इजी है वहाँ से। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर अमेरिका के साथ साथ नेटो, अब ये सारे ममालिक आएंगे तो फिर चाइना पीछे नहीं हटेगा। मुआशी जंगे, देखिए अमेरिका ने अगला प्लान ये किया है कि चाइना को पूरी तरह कंटेन करने का फैसला किया मुआशी तौर पर। मिसाल के तौर पर वो शुरुआत कहाँ से करेंगे? वो कहेंगे जी पाकिस्तान के सी पैक में जो कंपनीज़ हैं, जो चाइनीज़ है, हम उसको बैन करते हैं। वो यहाँ से करेंगे, वो पाकिस्तान का रिएक्शन देखना चाहते हैं, वो ऐसे बाकी ममालिक के लिए करेंगे। तो चाइना को पता है मुआशी तौर पर ये आ रहे हैं, तो वो बदले में, देखिए चाइना इतना बड़ा जायंट है। आप सोचें भारत क्या है? भारत ये है कि जब भारत को इन्होंने दबाने की कोशिश की तो अगले ने कहा, उसने कनाडा के वीज़े बंद कर दिए थे कि तुम्हें हम वीज़े नहीं देंगे। वहाँ पर लोगों ने हलचल मचा दी कि यार ये आपने किया क्या है। तो अगर इस सारी सूरत हाल में भारत ने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया तो चाइना तो बला है इतनी बड़ी, वो तो वैसे ही खा जाए इन सबको। अमेरिका को आज के बाद नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है हमारे F-35 अगर नहीं होंगे, B-1 बॉम्बर नहीं होंगे, F-22 नहीं होंगे, तो फिर क्या बनेगा। आपने एक चीज़ बड़ी गौर की होगी अभी तक कि ये जो हिजबुल्लाह या लिबनान की जानिब से जो ड्रोन्स आते हैं, वो ड्रोन्स जब जाते हैं इसराइल की फ़िज़ा में, वो फुटेज बनाते हैं, डाटा बनाते हैं। आप सोच लें कि लिबनान एक वो मुल्क है जिसके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन उन्होंने दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी को बीट कर दिया है। मीडिया में डिस्कस नहीं हो रहा। अब उसके ऊपर आप आ जाते हैं तो वो ईरान है, ईरान से ऊपर आप आ जाते हैं तो वो रूस है, रूस से ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो वो चाइना है। तो सोचें अगर आप 4 हाथ नीचे ये टेक्नोलॉजी का लेवल है कि अमेरिका के सबसे हाई डिफेंस सिस्टम को, सबसे आला दर्जे के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने इस तरह तबाह बर्बाद किया है, तो देन आप बता दीजिए कि बाकी सूरत हाल क्या होगी। सो ये सारे का सारा जो सिनेरियो है, जो सारी कहानी है इस वक्त इजराइल की,
वो इंडिकेट कर रही है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इस्राइल की पोजीशन वीक थी, वीक है और वीक रहेगी और वो स्टेबल नहीं हो सकती। लेकिन जो असल में रूस ने और चाइना ने शायद प्लान अब ये दे दिया है कि हम अमेरिका को पकड़ेंगे, ईरान और बाकी ताकतें इस्राइल को और अमेरिका के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उसको पकड़े। और रही बात बाकी कंट्रीज की, सऊदी अरब और दीगर की, तो आपने देख लिया है मोहम्मद बिन सलमान ने जो स्टांस लिया है वो तो कमाल ही है और उन्होंने तो वैसे ही अमेरिका को पकड़ लिया। सो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है वो इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका अगला निशाना है। आप सोचें अमेरिका ने बड़ा उद्यम मचा लिया। और एक और भी याद रखिएगा बात जो सबसे अहम होने वाली है, वो ये बात हो रही है कि अमेरिका का बिल्कुल इस मिडिल ईस्ट के अंदर तो जो हो रहा अफगानिस्तान को अब ताकतवर करने के लिए रूस और चाइना मैदान में आने वाले। ये स्ट्रेटजी जो होगी ये बड़ी अहम होगी और इसका जो रिजल्ट होगा वो भी देर पार रिजल्ट होगा और आने वाले वक्त में हमें ये चीजें नजर आएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।